शापित कौआ। एगो जंगल में कलुआ नाम के एगो शरारती कौआ रहत रहे, जवन हमेशा जंगल के जानवरन के तंग करे के नया नया तरकीब सोचत रहत रहे। एक दिन काला कौआ बारिश के मौसम में पेड़ पे बैठ के बारिश के बूंद के आनंद लेवत रहे कि तभी ओकर नजर हाथी दादा पे पड़ गई। कलुआ कौआ हाथी दादा की ओर देख के कहलस, अरे इतना बारिश में भीजत कहाँ जा रहल बाड़ा? अपना काम से काम रख कलुआ। अगर हमरा साथे नौटंकी कैला तो अपन गोरवे से कुचल देहब तोहके। हाथी दादा के बात सुन के कलुआ कौआ हंस के कहलस, हाथी दादा, तू खाली जमीन पर चले वाला प्राणी के ही अपन गोर से कुचल सकेला, आसमान में उड़े वाला परिंदा के ना। और हम तो ऐसा ही पूछत रहली हाँ। हमरा पास तोहसे बहस करे खातिर टाइम नहीं है। महाराज अपन दोस्त से मिले गईल हुए, हमरा उनका से तुरंत मिले जाए के बा, काहे कि हम महाराज के सलाहकार हई। तब फिर तोहके यहाँ से ना जाए के चाही हाथी दादा। बारिश भइला के कारण आगे के जमीन दलदल हो गईल बा, तहरा पीछे से जाए के चाही। हाथी दादा गहरा सोच में डूब के कहलन, तू तो हमार जान बचा लेला कलुआ कौआ, ना तो हम दलदल में धंस के तो मुइये जैती। इतना बोल के हाथी दादा पीछे के रास्ता की ओर चल देलन। काफी देर के बाद ऊ एगो स्थान पे पहुंच गईलन जहाँ शेर उनकर इंतजार करत रहे। शेर क्रोधित होके कहलस, हमरे मती मारल गईल रहल जे तोहके अपन सलाहकार बना लेनी हम। तू आवे में इतना देर कर दिला कि हमार दोस्त तहार इंतजार करत करत ही चल गईल। क्षमा कर दी महाराज, दरअसल हम तो सीधा रास्ता ही आवत रहली। भला हो ऊ कलुआ कौआ के जे हमके बता दिहलस कि बारिश के वजह से आगे के रास्ता दलदल बा, यही से हमके घूम के आवे के पड़ल, और वो रास्ता बहुत ही लंबा रहे। हाथी दादा के बात सुन के शेर क्रोधित होके कहलस, 3 दिन के बारिश में कोई भी जमीन दलदल ना बनेला मूर्ख हाथी। हम तो कलुआ कौआ से तंग आ गइल मानी। इस सब जंगली जानवर के जियल हराम कर देले बा कलुआ। एने काला कौआ बैठ के जंगली जानवरन के परेशान करे खातिर कौनो नया तरकीब सोचत रहे कि तभी उहवा ओकर दोस्त टीना लोमड़ी आ पहुंचल, जवन काला कौआ से कहलस, का बात बा कलुआ, बहुत गहरा सोच में डूबल बाड़ा। लागत बा जंगली जानवरन के परेशान करे खातिर कौनो नया तरकीब सोचतारा। तू बिल्कुल सही कहत बाड़ू हमार दोस्त टोनी लोमड़ी। सब तरकीब तो आजमा चुकल बानी, अब कौनो नया तरकीब दिमाग में आवते नहीं है। टोनी लोमड़ी हंसत हंसत काला कौआ से कहलस, सब जंगल में खबर फैलादा कि जंगल में आग लग गईल बा। सब जानवर डरा के भाग जाई हसन और बहुत मजा आई। लागता तहार दिमाग फिर गईल बा टोनी लोमड़ी। अरे बारिश में अगर जंगल में आग वाली खबर फैलाइब तो सब केहू के पता चल जाई कि हम झूठ बोल रहल बानी। दैया रे दैया, ई तो हम भुला ही गईल रही। टोनी लोमड़ी बहुत ही गहरा सोच में डूब के कहलस, जंगल में 3 दिन से बारिश होखता, कहे ना तो जंगल में ये खबर आग के तरह फैला देवत बड़ा कि हमनी के जंगल में भयंकर बाढ़ आ गईल बा। हाँ, ई तो तू बिल्कुल सही बात कहलू। ऐसा ही करतानी, ऐसे करके जंगल में बड़ा मजा आई। इतना बोल के कलुआ कौआ उड़त उड़त जोर से आवाज लगावे लागल, अरे भागा हो भागा, जंगल में बाढ़ आ गईल बा। कलुआ कौआ के बात सुन के मिंकू हिरन, जवन के बारिश के आनंद लेवत रहे, डरा के कहलस, का तू सच कह रहल बाड़ा? अगर तोहके हमार बात के विश्वास नहीं है तो तू मौसम के आनंद उठावा। कुछ देर बाद तोहके खुद पता चल जाई कि हम सही कहत रहली। कलुआ कौआ के बात सुन के मिंकू हिरन भी बुरा तरह से दौड़े लागल। कुछ ही देर में जंगल के सब प्राणी जंगल के शेर के गुफा के सामने एकत्रित हो गईलसन। शेर जवन के हाथी दादा के साथे कुछ देर पहले ही लौटल रहे, उ सब के अचानक देख के चौंक के कहलस, तो सब लोग एजा काहे इकट्ठा हो गईला? जंगल में सब कुछ ठीक बा ना? कैसन महाराज हैं आप? आपके तब पता ही नहीं है कि जंगल में बाढ़ आ गई। बंद करा अपन बकवास और चुपचाप बतावा कि का भइल बा। मिंकू शेर के सब घटना बता के कहलस, ऐसे करके वो कलुआ कौआ हमनी के पहले ही से आगाह कर देलस। हमके त लागत है कि कलुआ कौआ तहरा लोग के मूर्ख ना बनावेला, बल्कि तू सब पैदाइशी मूर्ख हुआ। अरे वो कलुआ तह से झूठ बोल ले बा, वो खाली मजा लेवे खातिर। इतना कह के शेर अपन सैनिकन से कहलस, जाके कलुआ कौआ के पकड़ के ले आवा। कुछ देर में कलुआ कौआ के शेर के सामने ले आयल गईल। शेर गुस्सा से कलुआ कौआ से कहलस,
तू काफी समय से जंगल के जानवरन के परेशान करके रखले बाड़े, लेकिन आज तो तू हद कर दिले। अभी यही समय जंगल से निकल जो, ना तो तह के चीर फाड़ के तहर टुकड़ा जंगल में फेंक दे हब। कलुआ कौआ डेरा के उड़ के वहां से निकल गईल और जंगल के सीमा से दूर एगो पेड़ पे बैठ के अपना आप से कहलस, ई महाराज अपना आप के का समझेलन, कभी मौका पड़े तो इनका के सबक सिखाई हम। तभी कलुआ कौआ देखलस कि उ पेड़ के नीचे एगो साधु के मूर्ति रखल बा। ई कैसन मूर्ति बा? इतना बोल के कौआ उ मूर्ति के कंधा पे बैठ गईल। अगला ही पल रंग बिरंगा किरण के साथे उ मूर्ति वास्तविक साधु के रूप में बदल गईल। साधु खुश होके कलुआ कौआ से कहलस, अरे वाह, तू तो हमार शराब तोड़ दिहला। एकर मतलब कि तोहके भी अपन साथी के परेशान करे में मजा आवत होई। ई आपके कैसे पता? बात ऐसन बा कि हम साधु सबके बड़ा परेशान करत रही। यही बात से खिसिया के एगो साधु हमके शराब दे देहलन और ही कहलन कि जब भी कोनो ऐसन प्राणी तहरा कंधा पर बैठी जेकरा से सब केहू परेशान हुई तो उस शराब ओकरा अंदर चल जाई। मतलब ई कि अब तू कोई भी स्थान पर बैठबा या अपन चोंच के कहीं भी स्पर्श करा दिला तो पत्थर बन जाई। अरे तू एक नंबर के मूर्ख साधु हुआ। ई शराब ना, अरे ई तो वरदान है। साधु मुस्कुरा के कहलस, कुछ समय बाद तोहके पता चल जाई। इतना बोल के साधु वहां से चल गईल। कलुआ कौआ उड़ के शेर खान के लगे पहुंच गई, जहां जंगली जानवर अभी भी एकत्रित रहन स। शेर कलुआ कौआ के देख के गुस्सा से कहलस, तोहार इतना हिम्मत कि तू दोबारा ही जा गईला। हमसे तमीज से बात करो जंगल के महाराज। अगर हम चाही ना तो तहरा के अभी पत्थर के बना के ई जंगल के राजा बन सकेनी। इतना बोल के कलुआ कौआ अपन चोंच एगो पेड़ से स्पर्श कर देलस। अगला ही पल उ पेड़ पत्थर के बन गईल। ई देख के जंगल के सब प्राणी डेरा गईलन सा। कलुआ कौआ शेर से कहलस, हमसे क्षमा मांगो महाराज, ना तो अभी हम तह के पत्थर के बना दे हब। शेर बहुत गहरा सोच में डूब के कलुआ कौआ से कहलस, मान ल तू हमके और जंगल के सब जानवर के पत्थर के बना देबा, लेकिन काई तू कभी सोचले बाड़ा कि तू खाना कैसे खइबा? तू भी तो भूखे मर जाइबा। का मतलब? शेर एगो सेब की ओर इशारा करके कहलस, आई सेब के खा के दिखावा। कलुआ कौआ जैसे ही अपन चोंच के सेब में स्पर्श कैलस तो पत्थर के बन गईल। ई देख के कलुआ कौआ बुरा तरह से डरा गईल। शेर गुस्सा से कहलस, यहाँ से तो तू सही गईल रहा, अब सीधी तरह बतावा कि शराब तू कहाँ से लगा के आइल हुआ। कलुआ कौआ रोत रोत सब घटना शेर के बता के कहलस, हमके लागत रहे कि वरदान बा महाराज। और तू सोचला कि तू हमके पत्थर के बना के हमसे बदला ले बा। कलुआ कौआ फूट फूट के रोए लागल। हमके माफ कर दी महाराज, हम वचन दे रहल बानी कि हम आज के बाद कोई भी जंगली जानवर के तंग ना करब, बस इस शराब के हमरा ऊपर से खत्म करवा दी। तभी वहाँ उहे साधु रंग बिरंगा किरण के साथे प्रकट होके मुस्कुरा के कहलस, हमके पता रहे कि तू शरारती हुआ, तू एजा जरूर अइबा। यही से हमके बाद में एहसास भइल कि तहरा वजह से जंगल के और प्राणी संकट में ना आवे के चाही। हम इस शराब के तोड़ जानतानी। सुना हमार बात, तहार चोच अपने ही शरीर में स्पर्श करे के होई, तू पत्थर के बन जाइबा। लेकिन तहार शरीर के अंदर जब शरारत खत्म हो जाई तू अपने आप ठीक हो जाइबा। इतना कह के साधु वहाँ से गायब हो गई। कलुआ कौआ अपन चोंच अपन शरीर में जैसे ही स्पर्श कैलस वो पत्थर के बन गई। कुछ समय बाद कलुआ कौआ अपन असली शरीर में आ गई और जंगल के शेर से कहलस, महाराज अब हम कभी केहू के तंग ना करब। ठीक बा कलुआ कौआ, हमरा तोहसे इहे उम्मीद रहल हा। ऊ दिन के बाद से कलुआ कौआ सुधर गईल।